मंच पर देव रूप में विराजमान पूज्य श्री प्रहलाद जी के गुरु श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संयम, त्याग, प्रेम, शालीनता, मधुरता, निडरता, शौर्य की आप महान विभूति है, ये हम नहीं पूरा जग जानता है। और यहाँ आए हुए सभी भक्तों को मैं तहे दिल के साथ प्रणाम करता हूँ और आपके सम्मुख अपने टूटे फूटे दो शब्द आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। नमन करूं चरणाने जीरो जस नर नारी गावे, देव भीतर से ई चरणाने बड़े भाग सुपावे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। का जब भक्ति बरा हुआ उद्घोष हिंदुस्तान के कोने में शहर की धाड़ की तरह गूंजता है, तो सभी भक्तों का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठता है और उसे कह उठता है कि हिंदुस्तान की धरती गुरु नाम के जयकारों से सुशोभित थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी और बिल्कुल रहेगी। और इन जयकारों के पीछे जो महान शक्ति है वो ऐसे महान संतों की है। इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसे महान संत नहीं होते तो हमारी संस्कृति और संस्कार न जाने कहां चले जाते हैं। लेकिन ऐसे संतों के कारण से आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बने हुए हैं और सदा बने रहेंगे। आसमान में चमकने वाले सितारों को कोई धरती पर गिरा नहीं सकता। आसमान में चमकने वाले सितारों को कोई धरती पर गिरा नहीं सकता है। जिस धरती पर प्रहलाद जी जैसे गुरुदेव, उस धरती से गुरु नाम कोई मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। हस्तेड़ा ग्राम में पधारे हुए सभी भक्तजन आज इस पंडाल में बैठकर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस मत करना, भाग्यशाली महसूस मत करना, तारीफ के काबिल महसूस मत करना, सौभाग्यशाली महसूस मत करना। करना है तो परम सौभाग्यशाली महसूस करना है, करना है तो परम सौभाग्यशाली महसूस करना है, क्योंकि हमारे बीच वो संत पधारे हैं जिनके दर्शन, जिनका ज्ञान, जिनकी वाणी बहुत दुर्लभ है, जो हमें सहज भाव से मिल रही है। शायद हमने पिछले जन्म में राम की तरह माता पिता की सेवा की होगी, या एकलव्य बनकर अपने गुरुदेव की सेवा की होगी, या फिर मीरा की तरह भगवान कृष्ण की पूजा की होगी। तब हमें ऐसे संत मिले और ऐसा सत्संग मिला। ये नदियां, ये पवन, ये घटारे मिट जाएंगी एक दिन सारे। सुन ले भक्त प्यारे, तू गुरुदेव के चरणों की सेवा कर, ताकि याद करे सारा जहां रे, सारा जहां रे। हम सभी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। गुरु केवल दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं आपके बीच जो दो शब्द कह रहा हूं उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। गु और रू, गुण और रूप, वो महान विभूति जो हमारे गुण और रूप को परिवर्तित कर दे, महान बना दे, वो गुरु कहलाता है। गुरु वो शक्ति होती है जो झोपड़ी को भी महल बना देती है। गुरु वो शक्ति होती है जो अज्ञानी को ज्ञानी बना दे। गुरु वो शक्ति होती है जो नरक को भी स्वर्ग में बदल दे। गुरु वो शक्ति है जो हैवान को इंसान बना दे और इंसान को भगवान से मिला दे। ऐसे होते हैं गुरु। गुरु की बात निराली है।
गुरु की बात निराली है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए अदाश, अरजान और आरती होती है। गुरु शब्द हृदय से निकलने वाला वो होती है जिससे आप जैसे भक्तों की पहचान होती है, पहचान होती है। एक बार किसी गांव में एक शराबी था जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मारता पीटता। उसकी जिंदगी बेकार और बकवास हो गई। एक दिन उसी गांव में ऐसे महान संत का आगमन हुआ। रात्रि में सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। गुरुदेव अपने अमृत रूपी मुख से ज्ञान रूपी गंगा बहा रहे थे। वो ज्ञान रूपी गंगा, वो प्यार भरा स्वर, वो गुरु ज्ञान जब उस शराबी के कानों में पहुंचा तो शराबी का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। शराबी के मन में गुरुदेव के दर्शन करने के लिए प्रबल इच्छा जाग उठी। शराबी ने उसी समय गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ता है, तब जाके हमें गुरुदेव के दर्शन होते हैं। ऐसा ही उस शराबी के साथ हुआ। शराबी चला, भगवान ने उसकी परीक्षा ली। देखते हैं कि शराबी के मन में गुरु के प्रति कितना प्रेम है। शराबी जैसे जैसे चला, एक खड्डा आया। उस खड्डे में उस शराबी का पैर धड़ाम से गिर गया और शराबी वही जोर से गिर पड़ा। शराबी का एक पैर टूट गया। लेकिन जिसके जिगर में जान होती है वो हर कार्य, हर सपने को पूरा कर सकता है। उसके मन में गुरु से मिलने की इच्छा जगी। फिर खड़ा हुआ, थोड़ी देर और चला और फिर एक खड्डा आया, उसमें फिर गिर पड़ा और उसके दोनों पैर टूट गए। लेकिन इस बार भी उसने ये सोचा, ये समझा, ये जाना, ये पहचाना कि मैं गुरुदेव से मिलकर रहूंगा। जैसे वो उठा फिर गिर पड़ा। पेट के बल पर रगड़ रगड़ के वो चलने लग गया और उसके पेट से बहुत सा खून बहने लगा। तब भगवान को रोना आ गया और भगवान ये देखकर बहुत सोच में पड़ गई। इधर शराबी सोच रहा था मैं क्या करूं, शायद मुझे आज गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन फिर वो गा उठा कि रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, कौन सी दिशा में गए गुरु भगवान, बोलो ये जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए गुरु भगवान, कौन सी दिशा में गए गुरु भगवान, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के चरणों में गिरे चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे गुरु भगवान, बोलो ये जमीन बोलो आसमान, तो जुबान दो खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, राजन मांगू ताज न मांगू, ना मांगू हीरा मोती, हो राजन मांगू ताज न मांगू, ना मांगू हीरा मोती, मेरे गुरुवर दे दो मुझको भगती। भगवान इस गीत को सुनकर स्वयं प्रकट उठे और उससे बोल उठे, अरे भक्त तुझे क्या चाहिए पता है? भक्त ने क्या कहा? उस शराबी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप देना चाहते हो, लिखना चाहते हो मेरे नसीब में तो सुनिए। मेरी तकदीर की तस्वीर में मेरे गुरुदेव का नाम लिख दे, चित्त में गुरुदेव का वास लिख दे इन दोनों पैरों पर जाना गुरुद्वार। अरे भगवान, हो सके तो मेरी पूरी जिंदगी गुरुदेव के नाम गुरुदेव के नाम। अंत में
भक्त की आवाज सुनकर भगवान ने उसको तथास्तु बोल दिए और 4 दिन बाद में उस शराबी को गुरु भगवान के दर्शन हुए और शराबी ने अपनी शराब छोड़ दी और उसका जो नरक जैसा घर था वो स्वर्ग बन गया। बहुत अच्छे, धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वे दीवार पे रहते रहते मर जाते हैं। हम सभी अच्छी तरह से छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते, वे दीवार पे रहते रहते मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरी नजरों में जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरु नहीं होता है वो अपंग अपाहिज और बेसहारों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस धरती से एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे उनका यहाँ कभी जन्म नहीं हुआ, कभी जन्म नहीं हुआ। बिन बछड़े की गाय है सुनी, सुनी नदियां जल बिना, सच कहता हूँ हाथों से भक्तों के जीवन सुना तो गुरु बिना, गुरु बिना, गुरु। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप सभी जानते हैं और इस प्रतिभाशाली मंच पर भक्ति रस से डूबे हुए इस मंच पर संयम, त्याग और प्रेम की जो महान गुरुमूर्ति हमारे बीच विराजमान है, विश्व वंदनीय प्रातःकाल संत शिरोमणि प्रहलाद जी गुरुदेव, उन्होंने भी शुभारंभ माता पिता और गुरुदेव से किया। तो मैं तहे दिल से उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि माता पिता के महत्व को और गुरुदेव के महत्व को कितनी सहज, कितनी सरल और कितनी हृदय स्पर्शी भाषा में आपने वर्णन किया है। गुरुदेव ने आपको लाख 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 कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, जिस पिता ने हमें जग दिखाया और जिस गुरुदेव ने हमें वास्तविकता न्याय अन्याय धर्म अधर्म के बारे में परिचय कराया, उनको कभी भूल कर भी, भूल से भी, किसी भी शर्त में, किसी भी सूरत में हमें एहसान फरामोश नहीं होना। संसार सागर है अगर तो माता पिता पतवार, जिसने तुम्हारी आत्मा वो डूबते मझधार, जिसने की सेवा उनका बेड़ा पार, माता पिता और गुरुदेव ना मिलते जीवन में कोई बात, ना मिलते गुरुदेव। इसलिए हमें माता पिता के प्रति और गुरुदेव के प्रति सचेत और सजग रहना। आज मैं यहाँ बैठा बैठा ये सोच रहा था कि इतनी माता और इतनी बहन, इतने पिता तुल्य शक्तियाँ और बहन माता इतनी शक्तियाँ कितनी शांति से, कितनी सहज और कितनी शुभोध बुद्धि के साथ सुन रही है, तो मुझे पूरा विचार है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे देखकर हंसती है दुनिया। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे देखकर हंसती है दुनिया। स्वाभाविक सत्य भी है, किसी के पास नहीं होता है तो हम लोग हंसते रहते हैं। आप जैसे भक्त तो नहीं, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी उन पर हंसने लग जाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे देखकर हंसती है दुनिया और जिसके पास सब कुछ होता है उसे देखकर जलती है। ये भी सत्य है। पड़ोसी में कोई हमारा भाई है, उसने अच्छा मकान बना दिया तो ये बुरे लोग ये सोच सोच कर करते रहते हैं कि इससे इतना कारोबार आप भक्तों उसका कभी कमजोर। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे देखकर हंसती है दुनिया। जिसके पास सब कुछ होता है उसे देखकर हंसती है दुनिया। लेकिन आज मेरी समझ में ये भी आया कि मेरे गुरुदेव के पास वो ज्ञान है जिसे पाने के लिए हाथों से रोटी नहीं तरसती है दुनिया, तरसती है। गरीबी उसे धनवान कहते हैं, भविष्य सत्य भविष्य के निधि को अरमान कहते हैं, नीले गगन को आसमान कहते हैं, बना दे इंसान को राह उसे शमशान कहते हैं और करे गुरुदेव के चरणों की सेवा भक्तों उसे आप जैसा महान कहते हैं, महान कहते हैं।